जब सर्दी हड्डियों तक उतर आती है, तब शहर ही नहीं, गांव भी अपनी असली ताकत पहचानता है। वहां जिंदगी ठिठुरती नहीं, जलती रहती है, अलाव की तरह। कहानी सर्दी और गांव की सांसें। सर्दियों की पहली सुबह थी। खेतों पर धुंध ऐसे बैठी थी जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। सूरज निकल तो आया था, मगर उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस उम्मीद थी। इस गांव में ज्यादातर लोग बूढ़े थे, जवान शहर कमाने चले गए थे, मगर गांव अब भी जिंदा था, इन बूढ़ी सांसों के सहारे। सबसे पहले जागते थे हाजी करीम चाचा, उम्र 70 के पार, कमर झुकी हुई मगर आदतें सीधी। फजर से पहले उठकर वो आंगन में रखा पुराना अंगीठी सुलगाते। लकड़ियां भी खास थीं, नीम और उपले, जो सर्दी को धीरे धीरे हराते थे। अंगीठी के पास बैठकर वो अपने हाथ सेंकते और बुदबुदाते। सर्दी हो या जिंदगी, आहिस्ता सहो तो आसान लगती है। पास ही रहती थीं बशीरन भी, जिनके पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे। सर्दियों में उनके दिन और लंबे हो जाते। सुबह सुबह वो ऊन की सलाइयां उठाती और मफलर बुनती। ये मफलर किसी दुकान के लिए नहीं थे, कभी पड़ोस के बच्चे के लिए, कभी मस्जिद के इमाम साहब के लिए। उनके लिए सर्दी का मतलब था देना, ताकि दिल गरम रहे। गांव के बीचों बीच बड़ा सा पीपल का पेड़ था। सर्दियों में वही पेड़ लोगों का बैठक खाना बन जाता। दोपहर ढलते ही बूढ़े बुजुर्ग वहां इकट्ठा होते, अलाव जलता और किस्से खुलते। रामदीन काका हर साल वही कहानी सुनाते, कैसे एक बार भयंकर ठंड में पूरी फसल बचाने के लिए उन्होंने रात भर खेत में पहरा दिया था। सब हंसते, मगर उस हंसी में सम्मान छुपा होता, क्योंकि वो जानते थे आज जो रोटी है वो उन्हीं रातों की देन है। सर्दी में गांव का खाना भी बदल जाता। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, तिल के लड्डू और गुड़ की चाय, ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं थीं, ये दवाइयाँ थीं। शमीम अंसारी, जो खुद 60 के हो चले थे, हर सुबह चाय की देग चढ़ाते, जो भी गुजरता एक कप थमा देते। सर्दी में अकेलापन ज्यादा काटता है, वे कहते, चाय से कम बात तो गर्म होती है। रातें सबसे मुश्किल होती। ठंडी हवाएं दरवाजों की दरारों से अंदर घुस आती, मगर गांव में अपना तरीका निकाल रखा था। एक घर में किसी के पास मोटा कंबल होता तो दूसरे के पास अंगीठी। लोग बांट लेते, कभी कंबल, कभी लकड़ी। अमीन मियाँ, जो चल नहीं पाते थे, उनके घर हर रात कोई ना कोई आकर आग सुलगा जाता। बदले में उन्हें बस दुआ मिलती, और गांव जानता था ये दुआएं सबसे गर्म होती हैं। एक रात अचानक ठंड बढ़ गई, पाला पड़ गया, बिजली भी चली गई। शहर में होता तो हाहाकार मच जाता, मगर गांव में अलाव और करीब खिसक आए। पीपल के नीचे लोग जमा हुए। बशीरन बी ने गर्म दूध बांटा, हाजी करीम चाचा ने कंबल। किसी ने कहा, लगता है सर्दी जीत रही है। हाजी चाचा मुस्कुराए, नहीं बेटा, आज गांव और पास आ गया है। सुबह जब सूरज निकला तो खेतों पर बर्फ की पतली परत चमक रही थी। बूढ़े हाथ कांप रहे थे, मगर दिल मजबूत थे। लोग अपने अपने काम पर लौटे, कोई चूल्हा जलाने, कोई गायों को चारा देने, कोई नमाज के लिए। सर्दी अब भी थी, मगर डर नहीं था। गांव की सर्दी ऐसी ही होती है, कठिन मगर इंसानी। यहाँ उम्र भले बढ़ जाती है, पर हौसले नहीं ठंडे पड़ते। अंगीठी बुझ जाती है, मगर रिश्तों की आग जलती रहती है। और यही गांव की जिंदगी है, जहाँ सर्दी शरीर को सताती है, मगर इंसानियत दिल को गर्म रखती है।